Okay, alkanes is finished. Let's do some past paper questions now. Chloroethane is used as starting material for the production of time release capsules in pharmaceutical products. One way of preparing chloroethane is to react chlorine and ethane in the presence of ultraviolet light. Which statement about the first stage of the mechanism is correct? Anji, the easiest question I could have given you for this entire day. इनिशिएशन है, इनिशिएशन CCl बॉन्ड स्प्लिट करता है होमोलिटिकली, ठीक है। मैंने जो ये लिखा हुआ है कि एक स्टेबल दो अनस्टेबल में टूटता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करके आ जाना। अल्केन का बॉन्ड यूवी लाइट से नहीं टूटता कभी भी, वो इतना स्ट्रांग होता है यूवी लाइट की वजह से नहीं टूटता। वो टूटता कब है? जब Cl फ्री रेडिकल वाला शेयर देता है हाइड्रोजन को, मेरे पास आ जाओ, तब टूटता है। वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में नहीं टूट सकता। तो नेवर एवर एवर ब्रेक एनी बॉन्ड ऑफ दिस इन द इनिशिएशन स्टेज। ये इनिशिएशन स्टेज में कुछ नहीं करता, ये स्टेबल होता है, इतना स्टेबल होता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में कुछ भी नहीं कर पाता है। अच्छा, which pollutant is formed in the internal combustion engine and if not removed by the catalytic converter may be involved in the formation of acid rain? Which one? C8H18 CONO, कौन सा होगा? It is D, ठीक है। कैसे करता है ये फॉर्मेशन, ये हम पढ़ेंगे। It catalyzes the formation of SO3 from SO2. We'll have to look at that, but obviously नाइट्रोजन सल्फर में देख रहे होंगे। अच्छा, इधर आ जाते हैं। On strong heating, a hydrocarbon produces ethene, propane, and butanene in the mole ratio 5:1:1. What is the molecular formula of the hydrocarbon? I need everyone to attempt this. ये वैसे क्या चीज डिस्क्राइब हुई भी आपको? On strong heating, a hydrocarbon produces ethene, propane, and butanene in the mole ratio 5:1:1. ये क्या बोल रहे हैं आपको? They're talking about cracking. Yes, exactly. So some hydrocarbon was cracked into these three things. This is thermal cracking. Exactly. तो भाई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? सो ए हाइड्रोकार्बन, लेट्स से हाइड्रोकार्बन CXHY, ठीक है, कोई भी अजीब सा हाइड्रोकार्बन था। इसको जब हमने थर्मली क्रैक किया तो ये इथीन में बदला। इथीन क्या होता है? C2H4 होता है। प्रोपेन क्या होता है? C3H8। ब्यूटवनीन क्या होता है? C4H8, राइट? यस रुएफा। and it's saying that it was a ratio in 5:1:1. कितने कार्बन हो गए? 5 2s are 10 कार्बन, इधर 5 4s are 20 हाइड्रोजन, 1 3s are 3 कार्बन, 1 8s are 8 हाइड्रोजन, 1 4s are 4 कार्बन, 1 8s are 8 हाइड्रोजन। तो अब हमें जो है वो सब कुछ ऐड अप करना है। यस एग्जैक्टली, बी ही है इसका आंसर। 10 + 3 13, 13 + 4 17। तो आपके पास टोटल जो है वो 17 कार्बन है, यानी ये मुझे पता है कि 17 होना चाहिए था, यानी ये दोनों आंसर सही है। अभी फिलहाल ये दोनों गलत हो गए। हाइड्रोजन देख लो, 20 + 8 28, 28 + 8 इज 36 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है ये वाई कितना होना चाहिए था? ये 36 होना चाहिए था, विच इज बी। ठीक है, ठीक है ना? And very good, whoever got the answer to this correctly. I don't know why the class is decreasing. हल्की हल्की करके नीचे जा रही है। Which hydrocarbon can form a monochloro substitution derivative which shows both chirality and cis-trans isomerism? हाँ जी। Which hydrocarbon में अगर मैं एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, and it must show cis-trans isomerism and chirality, तो कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें अगर मैं क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन कर दूं, एक क्लोरीन की, तो उसमें मेरे पास कायरलिटी भी आ जाए और सिस-ट्रांस आइसोमरिज्म भी आ जाए? अच्छा जी, इसका आंसर है डी, ठीक है। डी क्यों है? दिस कैन राइट नाउ शो सिस-ट्रांस आइसोमरिज्म। ये आपको सिस-ट्रांस आइसोमरिज्म तो दिखाई रहा है, ठीक है, दिस इज शोइंग यू सिस-ट्रांस ऑलरेडी। तो हमें सिस-ट्रांस तो देखना नहीं है, कायरलिटी देखने जाते हैं, तो कायरलिटी इसमें कहीं भी नहीं आ सकती, राइट?
एक CH3 है, एक CH2 है, एक CH है, और ये दोनों डबल बॉन्डेड थे तो इनको तो कभी भी नहीं देखेंगे, और ये CH3 है। इसमें अगर मैं ये CH2 को हटा के, ये 2 हटा के इसको Br लगा दूं एक, सॉरी क्लोरीन लगा दूं एक, तो क्या हो जाएगा, ये CHCl बन जाएगा। यानी एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह मिथाइल ग्रुप, एक जगह क्लोरीन ग्रुप, और एक जगह ये सारी चेन विच इज दिस थिंग। तो ये बन जाएगा, ये वाला कार्बन आपके पास कायरल बन जाएगा। आप अगर ये देखना चाहो और दूसरों में, ये सिस ट्रांस नहीं है ओरिजिनली, ठीक है, ये सिस ट्रांस नहीं है। मजीद दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आप इसके अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करके इसको सिस ट्रांस में तब्दील नहीं कर सकते। और दूसरा मसला क्या है, आप कायरलिटी भी नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ करते हो सब्स्टिट्यूशन, आप यहाँ पे एक CHBr कर दो, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे लगा दी, सॉरी CLS, Br तुमको लिखा जाएगा, CL आपने ये कर दिया, तो कायरलिटी कुछ नहीं हो सकती, अब कायरलिटी कंडीशन बढ़ जाती है। और अगर आप ये नहीं करो, आप ये करो कि आप यहाँ पे कर दो, तो वंस अगेन डज नॉट मेक अ डिफरेंस, अभी भी ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। अगर आप यहाँ पे करोगे, इधर इसको 2 करके इधर Cl लगाते हो, तो अभी भी ये कायरल नहीं है, बिकॉज CH2 है ये, सो दिस इज स्टिल नॉट कायरल, सो ए इज रॉन्ग। सिस ट्रांस क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, सही है। वन ऑफ द कार्बन, ईच कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, सो दिस इज रॉन्ग। ये भी देखोगे, ये भी यही मसला है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे CH3 2 जगह आ रहा है, ठीक है। वंस अगेन CH3 को तो कभी भी आप कायरल नहीं कर सकते। H को Cl से सब कर दें, हाँ तब हो जाएगी मरियम, उस केस में हो जाएगी मरियम, ये हो बन जाएगा सिस ट्रांस। लेकिन मरियम इसमें कायरल बना, कोई कोई कायरल बन सकता अब? नहीं, फिर रॉन्ग हो गया ना। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दी सेम रीजन यही, CH3 को तो कभी भी एक मोनोक्लोरो से आप कभी भी इसको कायरल नहीं तब्दील कर पाओगे, यू विल नॉट मेक इट, यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ कायरल कार्बन, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी CH2 था, इसको भी करने को जो तो वहां पे रह जाएगा एंड सो फॉर, तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स ओवर हियर, ठीक है। अच्छा जी, 30। The answer to this is B. Why is the first one wrong? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कभी नहीं बनता, इधर भी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, ये भी गलत हो गया। डी को देखोगे, ये क्या है, टर्मिनेशन है ये, दिस इज नॉट प्रोपगेशन, ये टर्मिनेशन वाला स्टेप है, हमें प्रोपगेशन वाला चाहिए है। सो अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बजाय इसके कि वो सिर्फ ये लेते हैं ना, मतलब उन्होंने इथेन नहीं लिया, इंस्टेड देव टेकन ऑलरेडी ए सब्स्टिट्यूटेड स्पीशी, और अब इसको लेके आगे रिएक्शन चला दिया, एंड दिस इज अ वैलिड थिंग टू डू। आप आगे भी तो जैसे मैंने बोला फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है ना, तो ये चीज किसी और Br फ्री रेडिकल से चेक करके और फिर ये हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है सच ऑफ, तो इट वुड बी स्टिल द सेम थिंग, वो हाइड्रोजन के साथ वापस से रिएक्शन हो सकता है, वो चेन फिर पूरी आगे चल सकती है, ठीक है। सो देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अनस, समझ में आया? आई एम सो टायर्ड, एक सेकेंड, मेरी आंखें जो है वो बिल्कुल जवाब देने लग गई हैं। डू दिस वन, मुझे चश्मे लाने पड़ेंगे अपने। The citrus flavor of lemons is due to the compound limonene present in both the peel and the juice. What is the mole ratio of carbon dioxide to water produced when limonene is completely burnt in oxygen? अगर limonene को मैं completely oxygen में जला दूं, तो carbon dioxide to water का रेशियो क्या होगा? लिमोनीन कैसे निकालेंगे इसको? कोई ख्याल आप लोगों का, आपके दिमाग में आ रहा है? पहले हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? फॉर्मूला, काउंट द कार्बन, काउंट ऑल ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। यस, मोलेक्युलर फॉर्मूला निकालते हैं पहले स्केलेटल फॉर्मूला से, बिल्कुल सही। सो वी आर गोइंग टू सी दिस, ये क्या हो जाएगा, दिस गोइंग टू बिकम CH3, 1 2 3 4 ये C है, 1 2 ये हो जाएगा CH2, 1 2 ये हो जाएगा CH2, 1 2 3 ये हो जाएगा CH, 1 2 ये हो जाएगा CH2, 1 2 3 ये हो जाएगा CH, 1 2 3 4 C ये हो जाएगा CH3, 1 2 ये हो जाएगा CH2। व्हाट्स द मोलेक्युलर फॉर्मूला कमिंग आउट टू बी? नहीं, है रॉन्ग है, कोई गिन के बता सकता है व्हाट इट कमिंग आउट टू बी?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C10 है। हाइड्रोजन कितने हैं? H16 है। थैंक यू हाला। C10H16, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू जलाइफाई इट इन ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा हमारे पास? व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर्म? वो तो बताया खैर, CO2 प्लस H2O, है ना। अब हमें क्या करनी है? बैलेंसिंग करनी है। तो क्या आ रही है बैलेंसिंग? व्हाट नंबर शुड आई प्लेस इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग? ओ हाला है 16 CO2। क्या हो गया भाई? 10 CO2, कार्बन 10 another, so therefore you're going to balance it with 10CO2, ठीक है जी। 10 C हो गए। एंड देन हाइड्रोजन कितने हैं? 16 है। तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा? आपको 8 इंटू 2 16 करना पड़ जाएगा, ठीक है जी। सो हाउ मच दिस? 10 2 20 प्लस 8, 28 ऑक्सीजन चाहिए आपको, यानी आपको यहाँ पे 14 करना पड़ जाएगा। खैर हमें वो चाहिए ही नहीं था। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है? 10:8 is to 5:4, right? So I believe it is B. ठीक है। Yes. Okay. La 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 la। ये सारे सवाल जो है, जो मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूँ, ये सारे हम करके आ चुके हैं ऑलरेडी, इनफैक्ट इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड स्टोइकियोमेट्री। सो आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। नीनी आ रही है, मुझे भी नीनू आ रही है। सो यू विल हैव टू डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन एट होम, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्टोइकियोमेट्री, गैस वॉल्यूम्स का, ठीक है। तो लेट्स सी। द फाउल स्मेल दैट skunk spray is due to a number of thiols, one of which is methane thiol, which burns as follows, ठीक है। ये देवी आपको इसकी क्वेश्चन। A sample of 10 centimeter cube of methane thiol was exploded with 60 centimeter cube of oxygen. What would be the final volume of the resultant mixture of gases when cooled to room temperature? मैंने आपको बताया था, जब आपकी इक्वेशन में गैसियस हो सारी चीजें, तो यू कैन यूज द मोल रेशियो एज द वॉल्यूम रेशियो ही डायरेक्टली। ये हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्टोइकियोमेट्री में ऑलरेडी करके आ चुके हैं। तो भाई ये बोल रहे हैं आपको कि भाई हमने इसके 10 cm क्यूब जलाए हैं, और आपके पास ऑक्सीजन कितनी है? 60 cm क्यूब है। हमें नजर आ रहा है इक्वेशन के थ्रू कि 10 cm क्यूब ऑफ मीथेन थायोल ओनली रिक्वायर्स 30 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। उसको 60 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि 30 cm क्यूब आपने एक्सेस में डाली हुई है ऑक्सीजन, यानी ये बचेगी बाद में। इट्स गोइंग टू रिमेन इन द मिक्सचर। एक्चुअली फिर इसका और इसका रेशियो क्या है? इसका और इसका रेशियो है आपके पास 1:1, यानी अगर ये 10 था तो ये भी 10 होगा। फिर वन सेकेंड, इसका और इसका रेशियो क्या है? 1:1, यानी ये भी 10 होगा। पानी लिक्विड में होगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। पानी विल बी इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इस बात का मतलब क्या है कि 10 10 20 ये दोनों, एंड देन 30 सेंटीमीटर क्यूब जो ऑक्सीजन बच गई थी, वो सब मिल मिला के अब 50 cm क्यूब आपकी वॉल्यूम होगी सारी गैसेस का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी कंफ्यूजन्स? नो? ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन जल्दी से। प्रोपनवेनॉल का फॉर्मूला आता है आप लोगों को? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर प्रोपनवेनॉल? प्रोपनवेनॉल में कैसे लिखूं? C3H8O, और नॉट C3H5, इट इज C3H8, ठीक है। सो नहीं, C3H7OH होगा, C3H8 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1OH। ये होता है अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। खैर बहरहाल, आई डोंट थिंक वी नीड टू लर्न द जनरल फॉर्मूलाज और एनीथिंग। सिंपल है, प्रोपनवेनॉल है ना, प्रोपनवेनॉल यानी 3 कार्बन होंगे, तो C और C, ठीक है। अच्छा, अब इस पे OH है, सही है। ये क्या हो जाएगा? ये CH3 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? 1 2, ये CH2 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2, ये भी CH2। तो 3 + 2
5 5 + 2 7। अच्छा, आप लोगों ने O साथ ग्रुप में किया बता, तो अगर O ग्रुप में करो तो बाद में OH नहीं लिखोगे, ठीक है। सो C3H8O होगा, C3H8OH नहीं होगा, वरना C3H7OH होगा, ठीक है नहीं। बट आई बिलीव वी शुड जो है वो फोकस ऑन अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूली, तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास का लिखना आना चाहिए है। इसको आसान तरीका क्या होता है, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कैसे आसानी से लिखूं। 3 कार्बन थे जैसे मैंने अभी दिखाया, इस तरीके से डिड्यूस कर लो, शुरू शुरू में ऐसे डिड्यूस करो, लेकिन फिर जब आप कर लोगे आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ हो जाएगा, अच्छा ये तो बड़ा ही आसान सा ट्रेंड है। पहला वाला कार्बन है, उसके बाद और कोई ग्रुप नहीं था, तो मैंने इसको लिख लिया CH3। उसके बाद बीच वाला कार्बन है, वो बीच में आ रहा है और उस पर और कोई ग्रुप नहीं है, तो उसका मतलब है वो CH2 होगा। उसके बाद क्या है, आखिरी वाला कार्बन है और उसमें OH है, तो यानी उसके एक हाइड्रोजन की जगह क्या है, OH है, सो देयरफॉर दैट शैल आल्सो बी अ CH2 एंड देन OH, ठीक है। तो कोशिश करें यू वर्क विद द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाला करें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वाली फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक AS लेवल में हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, तो हम इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के थ्रू ही वर्क कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, इसको हम जला रहे हैं इन ऑक्सीजन, वी आर बर्निंग इट इन ऑक्सीजन, सो वी नो व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होंगी। CO2 and H2O, always the combustion की प्रोडक्ट shall be CO2 and H2O। अगर हाइड्रोकार्बन था, अगर उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे, तो यही दो चीजें बनती हैं। अच्छा, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो बैलेंसिंग मेरे ख्याल से 3 हमें यहाँ पे करना पड़ जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 हाइड्रोजन, सो आई नीड टू डू इट 4 ओवर हियर। 3 2 6 + 4 10, सो देयरफॉर आई नीड 5 ऑक्सीजन्स ओवर हियर, ठीक है। अब हमें क्या बोला हुआ है, 0.1 मोल ऑफ प्रोपन 1 ऑल है। 0.1 मोल ऑफ प्रोपेनॉल को कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे जलने के लिए, हाउ मच विल इट नीड टू बर्न कंप्लीटली, 1:5 का रेशियो है, तो उसको 0.5 मोल्स चाहिए होंगे। और फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे इसका क्या निकाल दो, मुझे इसका वॉल्यूम निकाल दो एट RTP, तो वी नो वॉल्यूम कैन बी गिवन थ्रू व्हाट। नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, व्हिच वॉल्यूम ऑक्सीजन कंपेयर 0.1 मोल ऑफ प्रोपेन 1 ऑन C3 3 2 6 + 4 10। हाँ, हमने ऑक्सीजन नहीं देखा ना, यस आई एम प्रीटी श्योर मैंने कुछ गलत किया है। ऑक्सीजन एक यहाँ पे भी था, ठीक है, देयर वाज एन ऑक्सीजन ओवर हियर एज वेल, तो ये 5 नहीं है बैलेंसिंग, माय बैड, आंसर गलत आ रहा था उससे। इट्स नॉट 5, द बैलेंसिंग इज 3 2 6, 10 ऑक्सीजन है, 10 में से एक इधर है, यानी मुझे यहाँ पे 9 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग 9/2 हो, दैट शैल बी 9/2, ठीक है, नॉट 5। अच्छा, और फिर हमें 0.1 इंटू 9/2, 0.1 इंटू 9/2, 0.1 इंटू 4.5 क्या हो जाएगा, 0.45, ठीक है, इट्स कमिंग आउट टू बी 0.45। और अब हमें 0.45 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, 24 DM³ से मल्टीप्लाई करना है टू गेट आवर आंसर, दैट इज 10.8 DM³, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर, क्लियर, ओके। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस वन। कार्बन डाइसल्फाइड वेपर बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। A sample of 10 centimeter cube of carbon disulfide was burned in 50 centimeter cube of oxygen. After measuring the volume of gas remaining, the product was treated with an excess of aqueous sodium hydroxide and the volume of gas measured again. All the measurements were made at the same temperature and pressure. Under such conditions, the carbon disulfide was gaseous. What were the measured volumes? एक चीज आपने समझनी है इधर, whenever you're going to treat with an excess of sodium hydroxide or you're going to treat it with an excess of calcium hydroxide, for example, कोई भी strong hydroxide इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये क्या करते हैं, they absorb CO2, they absorb CO2, ये मिक्सचर में से CO2 को उसके साथ रिएक्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये यानी फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर रहे थे इस रिएक्शन मिक्सचर को, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे एब्जॉर्ब करता है, NaOH प्लस CO2, ये क्या बन जाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और बाकी चीज आपके पास पानी रिलीज हो जाएगी। बैलेंसिंग अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है, हमारी बैलेंसिंग है। सो व्हेनेवर यू यूज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली और आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो,
तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब भी एग्जामिनर आपको ये बताना हो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम बतानी हो, तो वो ये इस तरीके से बताएगा आपको कि हमने अल्कली के साथ रिएक्ट किया और फिर ये चीज चेंज हो गई या ये चीज हो गया, वॉट एवर हम उधर से देख लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, वंस अगेन यू कैन सी ये गैस वॉल्यूम्स का ही क्वेश्चन है। दीज ऑल आर गैसियस, सो आई कैन यूज द मोल रेशियोज एज द वॉल्यूम रेशियोज। मुझे पता है मेरे पास 10 सीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड थे। 10 सीएम क्यूब को कितने ऑक्सीजन चाहिए होगी? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट? 30, because 1:3 का रेशियो है, राइट? Whenever you've got gases in your reaction, उनका रेशियो is the mole ratio. So 10 30 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड 10 सीएम क्यूब बनेगी, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? नॉट जीरो। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास 10 इंटू 2 20 सीएम क्यूब बनेगी, ठीक है जी, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और ऑक्सीजन कितनी रह गई हमारे पास? हाउ मच रिमेनिंग इज द ऑक्सीजन? 20 सीएम क्यूब हमारे पास पीछे रह गई है, राइट? सो वी गॉट 20 सीएम क्यूब इन द बैक। अच्छा, अब रिएक्शन मिक्सचर में 10 ये है, 20 ये है, 20 ये है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर बर्निंग क्या होगा? 10 प्लस 20, 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 40 50। So it's going to be 50 over here. Then after treating with NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी सिर्फ 20 प्लस 20 40 सीएम क्यूब आपके पास रह जाना चाहिए है, ठीक है? इज दिस क्लियर? A strong alkali will always absorb CO2। तो जब भी बोले हमने strong alkali इस्तेमाल कर लिया तो वो CO2 को खा जाता है, वो CO2 को इस्तेमाल कर लेता है, तो रिएक्शन मिक्सचर में completely CO2 खत्म हो जाता है। अच्छा, नाउ आई वांट, नहीं ये नहीं कर पाओगे, खुद मुझे करवाना पड़ेगा। A sample of hydrocarbon is completely burned in dry oxygen and the product gases are collected as shown। ये न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन के थ्रू, राइट? न्यूट्रलाइजेशन एग्जैक्टली नहीं है ये, काइंड ऑफ कह सकते हो एसिड बेस रिएक्शन ही है, लेकिन ये एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं बनी है, कार्बोनेट है, बट इट इज काइंड ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन, एक तरीके से कह सकते हो एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, a sample of hydrocarbon is completely burned in dry oxygen and the product gases are collected as shown। ठीक है, C6H12 को completely जला दिया इन ऑक्सीजन, और जो गैसेस यहां से आ रही थी वो इन्होंने भेज दी इधर से। दे यूज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? CO2 को, सॉरी, H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी यहां से जो पानी आ रहा था वो एब्जॉर्ब हो गया इधर, ठीक है। अच्छा, अब क्या आएगा यहाँ पे? क्या चीजें होंगी? व्हाट आर गोइंग टू बी द गैसेस ओवर हियर? यहाँ पहले के बनिस्बत कौन कौन सी गैसेस होंगी? CO2 और सिर्फ XSO2 होगी यहाँ पे, क्योंकि पानी तो आपका एब्जॉर्ब हो चुका है। सो CO2 प्लस आपकी जो भी XSO2 थी वो यहाँ पे आ गई। देन क्या करते हैं? वो इधर में से भेजते हैं तो सारी CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? वही CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सोडा लाइम। सारे लाइम करके इसके ही होते हैं कंपाउंड। सोडा लाइम मींस इसकी सोडा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, और ये फिर यहां से बाहर निकाली तो आपके पास XSO2 आ रही, ठीक है। The increases in mass of the collecting vessels P and Q of the apparatus are MP and MQ respectively। What is the ratio MP is to MQ? तो यहाँ पे जो इस apparatus का क्या बड़ा है? मास बड़ा है, वो बोल रहे हैं उसको MP बोल लेते हैं, the increase is in mass। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम MQ बोल लेते हैं। तो how should we solve this question? इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए? कोई आइडिया क्या करें क्या ना करें? पहला स्टेप इस क्वेश्चन को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? पहले क्या करना चाहिए हमें? कुछ शुरू तो करें। राइट द इक्वेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द इक्वेशन। लेट्स राइट द इक्वेशन। सबसे पहले तो इधर देखिए जल कैसे रहेगा। यस, लेट्स राइट द रिएक्शन। सो C6H12 is burning in oxygen। we all know CO2 and H2O बन रहा है। can you balance this for me? 6 CO2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है? ओ सॉरी, वाटर कितना है? वाटर भी 6 है, वाटर भी 6 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? आई थिंक 9। ओके, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब हमें ये भी पता चल गया, वी नो दैट वन मोल ऑफ C6H12 shall produce 9 moles of O2, 6 moles of CO2
and 6, sorry, shall not produce 9 moles of O2, shall react with 9 moles of O2, would produce 6 moles of CO2 and would also produce 6 moles of H2O. ठीक है. अच्छा, अब मसला क्या है, मुझे ये मालूम करना है कि ऑब्वियसली जो इसके अंदर मास का गेन आएगा वो कहां से आएगा, वो सारा का सारा पानी का मास होगा जो इधर गेन आया है ना, और जो सी और ये इस वेसल में जो गेन आएगा मास का वो सारा का सारा उसकी वजह से आएगा जो CO2 का मास है इधर. सो वी नीड टू वर्क आउट H2 और CO2 का मास. ठीक है. अभी कह रहे हैं रेशियो निकाल दो. मुझे कोई वैल्यू नहीं दी हुई भाई सीसी के हमने कितना जलाया था, मैं मासेस वरना निकाल लेता बड़ी आराम से. इस दफा मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं कोई भी एक मास, बिकॉज दे आस्क्ड मी फॉर अ रेशियो. रेशियो चाहे आप 1000 ग्राम लो, 200 ग्राम लो, 50 ग्राम लो, चाहे रेशियो तो वही आता है ना, रेशियो अपॉन हो जाता है, तो जो भी मल्टीपल आ रहा है वो तो कैंसिल हो जाता है, 2 2 कैंसिल, 3 3 व्हाटएवर जो भी आ रहा है वो कैंसिल हो जाता है. क्योंकि मुझे रेशियो लेने मैं अपनी तरफ से मास अभी अज्यूम कर रहा हूँ, और इनके मैं खुद के मासेस निकाल लूंगा ये क्या आएंगे. ठीक है, विल वर्क व्हाट देयर मासेस आर कमिंग आउट टू. सो मैं ये कह रहा हूं कि इसके हम 100 ग्राम इस्तेमाल कर लें, बिकॉज दैट वुड बी अ कन्वीनियंट थिंग टू डू. ठीक है. अच्छा, 100 ग्राम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. अब ऑब्वियसली मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले सबके, एंड देन वील हैव टू कन्वर्ट इट इनटू क्या कहते हैं जो भी इनके मासेस है. ठीक है. सो लेट्स वर्क आउट इट्स मोल्स. मोल्स कैसे आते हैं, मास अपॉन एमआर या एआर करके. सो 100 ओवर कार्बन का होता है 12, सो 6 इंटू 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 इंटू 1. व्हाट इज द मोल्स ऑफ C6H12 वर्किंग आउट टू बी 1.19, यानी 100 ओवर 84 आ रहा होगा आई बिलीव. ओके परफेक्ट, 1.19. अब इधर से निकाल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी. कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने होंगे, इसको 1.2 कर लो. ठीक है, 1.19 लेते हैं, इसको 1.2 कर लेते हैं, थोड़ा और राउंड ऑफ कर लेते हैं. लेट्स डू दिस. 6 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, आई बिलीव 7.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 7.2, यस 7.2, एंड देन सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी 7.2 आ जाएंगे. अब क्या निकाल लेते हैं, दोनों के मासेस निकाल लेते हैं. सो ये होगा हमारा MP, क्योंकि नहीं MP नहीं होगा, ये होगा हमारा MQ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड Q में एब्जॉर्ब हुई है. सो इंक्रीज इन मास ऑफ दैट शैल बी MQ, और ये हो जाएगा आपका MP. ये कैसे निकलेगा, जैसे आप निकालते हो मोल इंटू MRAR टू वर्क आउट द मास. सो 7.2 इंटू MRAR, तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, 32, 2 इंटू 16. व्हाट इज MP वर्किंग आउट टू बी, सॉरी MQ वर्किंग आउट टू बी, और इसके लिए भी 7.2 इंटू 2 प्लस 16, 316.8 ग्राम्स. और MP 129.6, 129.6. अब हमें क्या लेना है, हमें रेशियो लेना है MP ओवर MQ. सो आई नीड टू वर्क आउट द रेशियो MP ओवर MQ. MP क्या आ रहा है मेरे पास, 129.6 ओवर 316.8. सो कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताएं इसमें से कौन सा आ रहा है फिर. 0.4, सो दैट मीन्स A, क्योंकि वो सबसे करीब आ रहा है हमारे, राइट. 0.41, 0.4 वट, जो सबसे करीब आ रहा है वही हम ले लेंगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, क्योंकि रेशियो निकाला तो मैंने अपनी तरफ से खुद ही मास अज्यूम कर लिया. अगर रेशियो, अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी देनी होती तो हम अपनी तरफ से मास अज्यूम नहीं करते, बट सिंस आई वांटेड टू वर्क आउट द रेशियो, परसेंटेज रेशियो निकालते हुए परसेंटेज हमेशा वही आएगी, रेशियो भी हमेशा वही आएगा, बिकॉज वो ओवर आएगा. 0.409 था तो 0.41 हो गया. ठीक है, बिल्कुल सही है. एनी प्रॉब्लम्स गाइस, रुबैफा कोई प्रॉब्लम, अब्दुलरहमान, आमना, रुबैसा आपको क्लियर है. The cracking of a single hydrocarbon molecule, sir, can we not divide their MRs, can we not divide their MRs, मतलब यस रुमैसा, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था रेशियो निकाल दो ना, तो अगर 1000 भी लेते तो कैंसिल हो जाता, जो भी मल्टीपल होता, रेशियो तो जो भी आता रेशियो तो वही आता, अगर आपके पास जो भी मास है इसका, इन दोनों के प्रोपोर्शन में रेशियो वही आ रहा होता, इट वुड हैव मेड नो डिफरेंस. तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से खुद ये अज्यूम कर लिया. आप 1000 लेते 1000 से भी आंसर ही आता, आप 500 लेते 500 से भी यही आंसर आएगा. लाइक H2O MR ओवर CO2 MR, वो भी चल जाएगा इस केस में. वो क्यों चल रहा है आमना, बिकॉज 6:6 था,
आपने जब बैलेंस इक्वेशन निकाली, इस यहाँ पे नजर आ गया 1:1, तो बेसिकली देख रहे हो 7.2 कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे, तो वो आप एम आर का भी रेशियो, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बैलेंसिंग आपकी इक्वल थी। अगर बैलेंसिंग अनइक्वल होती तो फिर ये नहीं कर सकते थे, ठीक है। ओके जी। द क्रैकिंग ऑफ अ सिंगल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस टू हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स ओनली, ठीक है। ईच हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ईच हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट हैज नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। उस हर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट के पास नॉन साइक्लिक मतलब वो मतलब रिंग टाइप स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इनके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए है, कुछ समझ आया इसमें? हम्म। अच्छा, पहले हम इक्वेशन ऑफ क्रैकिंग तो बनाते हैं। लेट्स मेक एन इक्वेशन फॉर क्रैकिंग। यस, वेरी गुड रुमेश, यही करेंगे हम। क्या होगा, ये आपको दिया हुआ है, ये आपका अल्केन था जिसको आप क्रैक कर रहे हो, CnH2n+2। इसको आप क्रैक कर रहे हो, और क्रैक ऐसे कर रहे हो कि ईच हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन, मतलब दोनों में कार्बन एटम्स बराबर हैं, और हमें पता है एक अल्केन बनेगा एक अल्कीन बनेगा। सो कैन आई से दैट द अल्केन बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर इज बेसिकली CN/2H, एंड देन हाइड्रोजन का भी मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 2 = N/2 एंड जो आपका अल्कीन होगा वो भी CN/2H2N/2, ठीक है। दिस माइट सीम अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, अ लिटिल बिट डॉन्टिंग पहले तो, कि ठीक है N/2 मैंने कैसे अज्यूम किया, मैंने ऐसे अज्यूम किया क्योंकि जो N है वो दोनों में इक्वली बट रहे हैं, ठीक है। दोनों में अगर सेम सेम N आ रहे हैं, उसका मतलब दोनों में इक्वली इक्वली बट रहे हैं, यानी N/2 इसके पास आ रहा है, N/2 इसके पास आ रहा है, ठीक है। मे बी दिस माइट सीम अ लिटिल बिट ट्रिकी टू यू, तो कोई मसले की बात नहीं है। हम क्या कर लेंगे, जब हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, हम ट्रायल एंड एरर इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स साइकिल थ्रू ऑल ऑफ द ऑप्शंस A B C D, और ट्रायल एंड एरर करके हम इसको निकाल लेते हैं। तो वही अगर मैं ए वाला ऑप्शन कंसिडर करूं जिसमें मेरा n जो है वो 4 है, सो इट वुड बी C4H10। C4H10 को अगर मैं एक अल्केन में तोड़ना चाहूं, ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2 करना है, सो ये किस में टूटेगा, इट शैल बी C2H6, राइट, इथेन, इट शैल बी C2H6। और आपका अल्कीन कौन सा बनेगा, इट शैल बी C2H2, अल्कीन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी मतलब इथेन और इथेन बन रहे हैं आपके पास। अच्छा, फिर आपको क्या बोलते हैं, ईच हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट हैज नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता है, इसका कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, इथेन का नहीं, क्योंकि इथेन तो सिंपली 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन का हाइड्रोजन है। इसको मैं कोई ब्रांचिंग श्रांचिंग कुछ भी नहीं कर सकता बेचारे के साथ, तो मैं उसके अंदर कोई ना कोई आइसोमरिज्म लेके आऊं। सो दिस इज नॉट आइसोमेरिक। सिमिलरली अल्कीन इथीन भी आइसोमेरिक नहीं होता है, ठीक है। मैंने C2H2 गलत लिख दिया, सॉरी माय बैड, C2H4 होता है, इथीन है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब बी पे चलते हैं। अब आपके पास क्या है, C6H6 + 2 6 2 12 12 + 6 C6H14, ठीक है। अच्छा, देन ये किस चीजों में टूटेगा, व्हाट आर द टू पार्ट्स गोइंग टू बी ओवर हियर, क्या ख्याल है? C3H8 है एक, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज C3H6 है, वेरी गुड, इट इज C3H6। क्या इन दोनों में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, C3H8 और C3H6 में? इज देयर एनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल इन प्रोपीन एंड प्रोपेन? नो, वंस अगेन नो, क्योंकि क्या है, 3 ही कार्बन है, ठीक है। आप कुछ ब्रांच भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, 3 ही कार्बन है। दीज आर जस्ट सिंपली 3 कार्बन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद देम। सो वंस अगेन आप इसमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आपके पास नहीं आएगी, ठीक है, ये भी नहीं है। अच्छा जी, अब सी पे चलते हैं। कितने हैं आपके पास, 8 है। सो C8H, 8 2 = 16, 18 हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या क्या बनेगा, एक बनेगा C9H, आपके पास जो है वो, सॉरी C9 नहीं, माय बैड, सॉरी मेरा तो दिमाग उल्टा हो गया है। C4 है, C4 एंड दैट शैल बी H10। और दूसरा आपके पास क्या होगा,
C4 एंड देन H8, इन दोनों के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट है। कैन दे शो अ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म? सर पैटर्न बन गया है। दिस इज ब्यूटेन, ब्यूटेन की भी आइसोमर्स है, 2 मिथाइल प्रोपेन एंड सो एंड सो फोर्थ। आप कर सकते हो इसका वो सारी चीज हरकतें, ब्रांचिंग कर सकते हो, इसमें 4 कार्बन आ गए। और इसमें भी इसके तो बहुत सारे थे, सिस खैर हमें सिस तो नहीं देखना। सो इसमें भी 2 मिथाइल प्रोपीन था, ठीक है, ब्यूटवनीन था, ब्यूट 2 इन था, देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स प्रेजेंट ओवर हियर एज वेल। तो दैट मींस सी है इसका आंसर। कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट कैन नॉट बी डी? अगर मैं डी लिखूं C9H20, ये क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वी कांट हैव द सेम कार्बन। 9 का हाफ 4.5 है, 4.5 कार्बन 4.5 कार्बन का कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। यस इट इज नॉट पॉसिबल, सो डी इज कंप्लीटली रॉन्ग। 9 can't be distributed evenly. Perfect, बिल्कुल सही, exactly the point. अच्छा, I believe we have done all the MCQs that I wanted to practice. और कोई MCQs नहीं रहते हैं।